नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों, आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का ये 6वां श्लोक है। दोस्तों, आज हम लोग 6वें श्लोक लेके हाजिर हुए हैं। 6वें श्लोक में हिंदी व्याख्या सहित हम लोग इसके अध्ययन को देखेंगे। जो यूपी टीजीटी संस्कृत एग्जाम और झारखंड पीजीटीएलटी संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, किरातार्जुनीयम से संस्कृत में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। अपने पाठ की शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशन कोड है कि जिंदगी में कभी मायूस मत होना। जिंदगी में कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी कभी अच्छा मोड़ ले ही सकती है। ज़िंदगी में कभी मायूस मत होना, क्योंकि ज़िंदगी कभी कहीं से भी अच्छा मोड़ ले ही सकती है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी हमें कुछ न कुछ सिखाती ही है। अपने संघर्ष को करते रहें और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने संघर्ष को करें। इसी मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों, आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो 6वां श्लोक पढ़ने से पहले हम लोग 5वें श्लोक का थोड़ा सा वाचन कर लेते हैं। 5वां श्लोक है स किम सखा न शास्ति योधिपम हितान्नयन न संशृण्वते सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम निवेशु आत्मेषु च सर्वसंपदा। 5वें श्लोक में कहा गया है कि जो राजा को उचित परामर्श नहीं देता वो बुरा मंत्री होता है, दुष्ट मंत्री होता है। और जो मंत्रियों की हितैषी बात को नहीं सुनता वह दुष्ट स्वामी होता है, क्योंकि राजा और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही सारी संपत्तियां सदैव अनुरक्त रहती हैं। क्या सारी संपत्तियां सदैव अनुरक्त रहती हैं? आइए अब हम लोग 6वें श्लोक का हम लोग वाचन कर लेते हैं। निसर्गे दुर्बोधम बोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तव तमानुभावोऽयं वेदि अन्यमा निगूढतत्त्वं नैवात्मविद्विषां निगूढतत्त्वं नैवार्थद्विषाम्। यह है निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तव तमानुभावोऽयं वेदि अन्यमया निगूढ़ तत्वम नैवार्थ विद्विषाम्। इसके पहले इसके प्रसंग को देख लेते हैं। 6वें श्लोक में इस वनेचर विनम्रता पूर्वक राजा को जानने का श्रेय जो प्राप्त हुआ है वह राजा युधिष्ठिर को देता हुआ कहता है कि जो राजाओं का जो नीति है वह बड़ी ही कठिनाई से जानने योग्य है और हम निरीह प्राणी ऐसा न कर पाते, लेकिन ये आपका प्रभाव है। तो राजा का जो है राजा युधिष्ठिर को श्रेय देते हुए इस श्लोक में वनेचर कह रहा है, निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तव तमानुभावोऽयं वेदि अन्मया निगूढतत्त्वं नैवात्मविद्विषाम्। आइए तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ को देखते हैं। अन्वय के आधार पर पहले अन्वय को देख लेते हैं। यह है कि अन्वय भूपति नाम यानी राजाओं का। क्या है कि भूपति नाम मतलब राजाओं का। निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। क्या दोस्तों? षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। निसर्ग दुर्बोधम का स्वभाव क्या स्वभावतः है। निसर्ग दुर्बोधम जो निसर्ग का अर्थ होता है निरीह, दुर्बोधम यानी स्वभाव। चरित को क्व मतलब कहाँ। अबोध विक्लवा का अर्थ क्या है कि अज्ञान के क्षीण हुए शक्ति वाले। अबोध विक्लवा जंतवः जंतु क्व कहाँ। तथापि विद्विषां निगूढ़ तत्वं नैवर्त्वं यत मया अवेदि अयम तव अनुभव।
श्लोक के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि भूपति नाम, क्या भूपति नाम, ये है भूपति नाम। भूपति नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है दोस्तों। आराम आराम से हम लोग समझेंगे, एक एक श्लोक पढ़ेंगे और एक एक श्लोक के अर्थ को समझेंगे और एक एक शब्द को व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ देखेंगे। भूपति नाम अर्थात राजाओं का, क्या राजाओं का, यहाँ पर राजाओं का निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग दुर्बोध, ये है राजाओं का निसर्ग दुर्बोध यानी राजाओं का स्वभाव कठिनता से समझने योग्य है। क्या है, निसर्ग दुर्बोधम, दूर जो है निसर्ग जो है बड़ी कठिनता से, निसर्ग का अर्थ बड़ी कठिनता से, दुर्बोधम यानी समझने योग्य है। क्या, राजाओं का स्वभाव जो है बड़ी कठिनता से समझने योग्य है। उसके बाद है कि एक मिनट, उसके बाद है कि चरितम, चरितम यानी चरित, किसका, राजाओं का, राजा भूपति नाम चरितम यानी राजाओं का जो चरित, भूपति नाम चरितम, राजाओं का जो चरित है बड़ी ही कठिनता से समझने योग्य है। कह रहे राजाओं का जो चरित है बड़ी ही कठिनता से समझने योग्य है। क्व शब्द से, क्व का अर्थ होता है कहाँ, कहाँ राजाओं का चरित जो बड़ा ही कठिनता से समझा जाता है। ये कह रहा है कि क्व भूपति नाम चरितम, कहाँ राजाओं का चरित जो निसर्ग दुर्बोधम बड़ी ही कठिनता के साथ समझने के योग्य है, बड़ी ही कठिनता के साथ समझने के योग्य है। अबोध विक्लवा यानी जो समझ में नहीं आता, अज्ञान के क्षीण हुई शक्ति वाले, वह अज्ञान की क्षीण हुई शक्ति वाले कौन, जंतवः, कहाँ जंतवः। ये कह रहा है कि यहाँ पे एक ऐसे देखिए कि क्व भूपति नाम चरितम, कहाँ राजाओं का चरित जो बड़े ही, क्या है, बड़े ही कठिनाई से समझने लायक है, समझने के योग्य है। और क्व जंतवः, कहाँ हम निरीह प्राणी जो हम अज्ञान की शक्ति से क्षीण हुए हैं, हम अज्ञानी हैं। बनेचर कह रहा है कि हे प्रभु, महाराजा युधिष्ठिर से बनेचर कह रहा है कि हे महाराज, कहाँ राजाओं का चरित जो बड़ी ही कठिनता से समझने जानने के योग्य है, और कहाँ क्व जंतव, कहाँ हम निरीह प्राणी को, कहाँ हम अबोध प्राणी, अज्ञान से क्षीण हुई शक्ति वाले प्राणी, कहाँ आप राजाओं का स्वभाव जो बड़ी कठिनता से जाना जा सकता है, और कहाँ हम लोगों का जो है निरीह अज्ञानी प्राणियों का स्वभाव, कहाँ इन सब का जो है कहीं मेल नहीं है। अर्थात वह कहना चाह रहा है कि हे प्रभु, हे महाराज, कहाँ है आपका स्वभाव यानी राजाओं का स्वभाव जो बड़ी कठिनता से समझा जा सकता है, और कहाँ हम लोग अबोध प्राणी, कहाँ हम लोग अबोध यानी जिसकी जो अज्ञानता के कारण जिसकी शक्ति क्षीण हुई हो, ऐसे प्राणी कहाँ, मतलब हमारा और आपका कहाँ मेल है। उसके बाद कह रहा है वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से कि तथापि, तथापि मतलब फिर भी, तथापि मतलब फिर भी, तथापि लगा दिए हैं, फिर भी वह क्या कर रहा है, द्विषाम, द्विषाम मतलब द्विषाम का अर्थ होता है कि शत्रुओं का, फिर भी शत्रुओं का निगूढ़ तत्वम, शत्रुओं का जो निगूढ़ तत्व है यानी शत्रुओं का जो निगूढ़ तत्व यानी गुप्त रहस्य वाली बात है। निगूढ़ तत्वम का अर्थ होता है गुप्त रहस्य, क्या गुप्त रहस्य, वो कह रहा है फिर भी जो है निगूढ़ तत्वम, फिर भी द्विषाम, ये है द्विषाम, फिर भी निगूढ़ तत्वम को यानी शत्रुओं के गुप्त रहस्य को, उनके नीति मार्ग को, उनके नीति मार्ग को अवेद यानी जान पाया हूँ। नीति मार्ग को अयम मया वेदी, मेरे द्वारा जाना गया है। यहाँ पे देखिए अयम मया वेदी, अयम मयावेदी मेरे द्वारा जो जाना गया है, किसके, शत्रुओं के गुप्त रहस्य को मेरे द्वारा जाना गया है। शत्रुओं के गुप्त रहस्य को जो मेरे द्वारा जाना गया है वह क्या है, वह आपका ही प्रभाव है। क्या है, अयम तव अनुभव, यह सब आपका प्रभाव है। तवा अनुभव, यह सब आपका प्रभाव है। यहाँ से देखिए क्व भूपति नाम चरितम, कहाँ राजाओं का चरित जो बड़ी कठिनता से जाना जाता है, और क्व जंतव
अबोधम यानी कहाँ हम अज्ञान प्राणी, कहाँ हम अज्ञान प्राणी है महाराज, हम अज्ञान प्राणी हैं, इन सब का हमारा मेल नहीं है। कहाँ आप राजाओं का चरित्र जो बड़ी कठिनता से जाना जा सकता है, और कहाँ हम जो अज्ञान के से क्षीण हुए प्राणी हैं। तो फिर भी क्या है कि शत्रुओं के, ये क्या है, शत्रुओं के निगूढ़ यानी गुप्त रहस्य को जान पाया हूँ। गुप्त रहस्य को मेरे द्वारा जाना गया है। वो कैसे, वह सब आपके अन्नमया यानी मेरे द्वारा जो जाना गया है वो सब क्या है, आपका प्रभाव है। यानी आपके जो आपने हमें नीति मार्ग सिखाई, जो आपने हमें उपदेश दिया, आपने हमें ज्ञान बताया, उन सब के माध्यम से हम जो है जो जान पाए हैं वो सब आप ही का प्रभाव है। अर्थात इसी श्लोक में वनेचर जो है युधिष्ठिर को सारी श्रेय युधिष्ठिर को दे रहा है कि जो मैं दुर्योधन के स्वभाव को जान के आया हूँ वह सब आपका ही प्रभाव है। तो ये कह रहा है कि हे महाराज, कहाँ स्वभाव रूप से बहुत कठिनाई पूर्वक समझने वाले राजाओं का चरित्र और अज्ञान से विकल मुझ जैसे प्राणी कहाँ फिर भी मेरे द्वारा शत्रुओं के गुप्त रहस्य को जो जान पाया हूँ वो सब आपका प्रभाव है। आइए दोस्तों, उसके बाद हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं। भूपति नाम शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। राजाओं का निसर्ग दुर्बोधम स्वभावतः कठिनता से समझने योग्य जो है को मतलब कहाँ या एक स्थान पर, चरित मतलब चरित्र या व्यवहार को, अबोध विकलवाह अज्ञान से क्षीण हुई शक्ति वाले को। उसके बाद है कि यहाँ जंतवह, जंतवह है निरीह प्राणी के लिए। द्विषाम शब्द शत्रुओं के लिए आया है। निगूढ़ तत्व गुप्त रहस्य बात को जो मैं जान पाया हूँ उस गुप्त नैवर्त शब्द नीति मार्ग को यानी गुप्त रहस्य के नीति मार्ग को। यत मया अवेदी मेरे द्वारा जाना गया है। अयम तव अनुभव, यह सब आपका प्रभाव है। क्या यह सब आपका प्रभाव है दोस्तों। तो उसके बाद ये था शब्दार्थ। उसके बाद आइए व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं किस शब्द में कौन सा शब्द है। तो यहाँ ये व्याकरणात्मक टिप्पणी है। भूपति नाम शब्द है में भूपति नाम में पा धातु से, जो पा धातु होती है वो रक्षणे के योग में होती है। पा धातु से गति है, कर्तरी षष्ठी तत्पुरुष समास है यानी षष्ठी विभक्ति का रूप है। यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो भूपति नाम में तत्पुरुष समास है। क्या कौन से, षष्ठी तत्पुरुष समास। उसके बाद है कि निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग दुर्बोधम सब निसर्गेन दुर्बोधम इति निसर्ग दुर्बोधम, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है जो नि उपसर्ग पूर्वक सृज धातु घय प्रत्यय से बना है। क्या, निसर्ग दुर्बोध कैसे बना है, नि उपसर्ग से और सृज धातु से घय प्रत्यय से बना है। कौन सा समास है, निसर्गेन दुर्बोधम इति निसर्ग दुर्बोधम, तृतीय तत्पुरुष समास है दोस्तों। उसके बाद यहाँ चरितम, चरितम शब्द कैसे बना है, चर धातु से अक्त प्रत्यय लगा के चरितम शब्द बना है। अबोध विक्लवा शब्द देखिए कैसे बना है, तो न बोधम इति अबोध, इसमें नए तत्पुरुष समास है। अगर पूछा जाता है अबोध विक्लवा में तो नए तत्पुरुष समास है। अबोध शब्द में अबोध शब्द को पूछता है तो नए तत्पुरुष समास है। यहाँ देखिए अबोध, खाली अबोध शब्द को, ये अबोध शब्द को पूछता है तो नए तत्पुरुष समास है। अबोधा जो अबोध शब्द कैसे बना है, बुध धातु से घय प्रत्यय लगाकर प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। उसके बाद है कि शक्ति येषाम ते विक्लवाः, तो अबोध विक्लवाः पूरा पूछता है तो क्या है, अबोध विक्लवाः। तो अबोध विक्लवाः तस्य तेषाम, ये त अबोध विक्लवाः व नेचर के लिए कहा गया है। अर्थात तीसरा जो अर्थ निकल रहा है, तीसरा अर्थ है बनेचर बहुव्रीहि समास अबोध विक्लवाः का। तो अबोध विक्लवाः बनेचरः, अबोध विक्लवाः बनेचरः यानी अर्थात ये इसमें बहुव्रीहि समास है। पूरे में अबोध विक्लवाः में बहुव्रीहि समास है। यहाँ है उसके बाद भी है अबोधेन विक्लवाः इति अबोध विक्लवाः, इसमें तृतीया तत्पुरुष भी समास है दोस्तों। इसका विग्रह अबोधेन विक्लवाः इति अबोध विक्लवाः, तृतीया तत्पुरुष समास है। उसके बाद है कि यहाँ पे इसकी ये शक्ति है शाम ते विक्लवा, जिसकी शक्ति क्षीण हो गई हो, अर्थात वह बनेचर बहुव्रीहि समास है अबोध विक्लवा में। उसके बाद यहाँ पे है जंतवः, जंतवः क्या है, जन धातु तून प्रत्यय से, तून प्रत्यय से बना है जंतवः। द्विषाम शब्द, द्विषाम शब्द क्या है, द्विष इति द्विषा द्विषितः,
द्विशः द्विशः इति विद्विषः, यानी शुभ शुपा समास है। कौन सा शुभ शुपा समास है दोस्तों? निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ तत्वम न निगूढ़म तत्वम यस्य तत् निगूढ़ तत्वम बहुव्रीहि समास है, यानी निगूढ़ तत्व को, गुप्त रहस्य को जानने वाला क्या कौन है? वनेचर, तो बहुव्रीहि समास है। उसके बाद निगूढ़ तत्व में नि उपसर्ग पूर्वक गु धातु अक्त प्रत्यय से द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। नए वर्तम शब्द कैसे बना है? नए वर्तम शब्द नी धातु से अच प्रत्यय, अच और घय दोनों प्रत्यय लगा के नयस्य वर्तम इति नैवर्तम षष्ठी तत्पुरुष समास है। नए वर्त में षष्ठी तत्पुरुष समास है। देखिए दोस्तों, देखने में लगता नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? नयस्य वर्तमम इति, नए वर्तम इति जो होता है वो षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद है कि यद मया अवेदी, यद मया अवेदी कैसे बना है? तो विद ज्ञाने धातु से लुंग लकार जो है लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का अवेदी शब्द बना है। अयम तव अनुभाव, अयम तव अनुभाव कैसे बना है? अयम तव अनुभाव, भू धातु घय भावे अनुगमना भाव इति अनु, इसमें भी प्रादि तत्पुरुष समास है। किसमें? अनुभाव है। अनुभाव शब्द में अनुमान है या अनुभाव है या अनुमान है? अनुभावा होगा। यहाँ अनुभावा में प्रादि तत्पुरुष समास है। तो और इसमें अलंकार कौन सा है? विषम काव्यलिंग अलंकार है। क्या? विषम, इस जो है 6वें श्लोक में विषम काव्यलिंग अलंकार है दोस्तों। छंद इसमें वंशस्थ है, और जो है रीति क्या है? तो रीति प्रसाद गुण है, और रीति वैदर्भी है, वैदर्भी रीति है। तो देख लेते हैं, इस श्लोक के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए क्या है? निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग दुर्बोध में बहुव्रीहि समास है। भूपति नाम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। विक्लवा में बहुव्रीहि समास है। निगूढ़ तत्वम जो है दोस्तों, और यहाँ पे आइए दोस्तों हम लोग 6वें श्लोक का जो है फिर से वाचन कर लेते हैं। क्या? निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा भूपति नाम चरितम क्व जंतव तमानुभावोऽयं वेदी अन्वया निगूढ़ तत्वं विविदिषाम्। तो यहाँ भूपति नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, और षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास भी है दोस्तों। और उसके बाद है कि यहाँ निसर्ग दुर्बोधम में, निसर्ग दुर्बोध में तृतीय तत्पुरुष समास है। क्या? तृतीय तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा निसर्गेन दुर्बोधन इति। निसर्ग दुर्बोधम तृतीय तत्पुरुष समास है। नी उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से घय प्रत्यय लगाकर बना है निसर्ग दुर्बोधम। और विक्लवाह जो शब्द है वो अबोधम, अबोध शब्द में नए तत्पुरुष समास है। क्या? अबोध। यहाँ से ये देखिए मम को हलंत कर देंगे तो अबोध निकल आएगा। तो अबोधम न बोधम इति अबोधम, इसमें जो है नए तत्पुरुष समास और तृतीय तत्पुरुष समास दोनों है दोस्तों। उसके बाद है कि विदुषाम शत्रु के लिए आया है। निगूढ़ तत्व में कौन सा समास है? तो निगूढ़ तत्व में बहुव्रीहि समास है। निगूढ़ तत्व में बहुव्रीहि समास है। और वर्तमान शब्द में भी क्या है कि घय प्रत्यय लगा के बना है नी उपसर्ग से, और अच धातु से, नी धातु से घय प्रत्यय लगा के निगूढ़ तत्व बना है। और उसके बाद मया अवेदी, मया अवेदी शब्द हो लट लकार प्रथम लुंग लकार प्रथम पुरुष का शब्द है। अयम तव अनुभाव में प्रादि तत्पुरुष समास। क्या? अयम, यह अयम तव अनुभाव, अनमया तव अनुभाव में प्रादि तत्पुरुष समास है। तो ये रहा हमारा आज का 6वां श्लोक दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ दोस्तों आइए आज अपने वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जो हमारे नए साथी हों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।